कहते हैं अपनी सरजमी छोड़ के कौन जाना चाहता है, पर कहीं ना कहीं जब मजबूरियां और गरीबी हर तरफ से घेरती है तो नजर आता है बस मेहनत कमाई और कहीं जाने की ललक। तमाम नेता जो हैं उनकी पार्टियों के घर घर में गलियों गलियों में चक्कर काटते हैं, पर अगर जब किसी की मदद की बात आती है, ये सरोज परिवार का मामला है। नीतीश सरोज नामक युवक की जो मौत हुई है ओमान में, यहाँ पे विधायक भी सरोज हैं और सांसद भी सरोज हैं। ऐसी ही घटना कहा जाए जनपद आजमगढ़ थाना बरदा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है पुरसुड़ी। यहाँ का एक युवक जो अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए अपनी सरजमी अपनी गांव की धरती छोड़ के अपने प्रदेश अपने देश की धरती छोड़ के ओमान पहुंचता है ताकि माँ बाप की गरीबी दूर की जा सके और परिवार को कहा जाए एक वक्त की अच्छी रोटी मिल सके, परिवार सुकून की नींद सो सके, परिवार के सर के ऊपर एक छत हो। इसी आशा में इनका युवक एक बेटा ओमान पहुंचता है। 6 महीने कार्य करने के बाद स्थिति ये होती है कि वहां उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मौत होने के बाद किसी तरीके से परिवार जो है बच्चे की बॉडी को मंगाता है और अंतिम दाह संस्कार करता है। परंतु हमारे यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, ये परिवार जिस गरीबी में जी रहा है उसकी आर्थिक मदद हो जाए और वहाँ कैसे क्या मामला हुआ और कैसे उस युवक की जान जाती है, उन सभी विषयों पे परिवार से हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जब चुनाव आता है ना तो मेंढक की तरह तमाम नेता जो हैं उनकी पार्टियों के घर घर में गलियों गलियों में चक्कर काटते हैं, पर अगर जब किसी की मदद की बात आती है, आपको बता दें जिस जगह हम उपस्थित हैं यहाँ से ये सरोज परिवार का मामला है। नीतीश सरोज नामक युवक की जो मौत हुई है ओमान में, यहाँ पे विधायक भी सरोज हैं और सांसद भी सरोज हैं। यहाँ कोई नहीं आया इसलिए नहीं साहब, चुनाव नहीं है। चुनाव होता ना तो दौड़े आते और दौड़े परिवार के पास मिलते, पर अफसोस साहब चुनाव नहीं है। यही कारण है इस गरीब परिवार के यहाँ कोई एक झलक दिखलाने के लिए नहीं आया कि इस गरीब परिवार की मदद हो पाए। क्या नाम है चाचा आपका? बेटा आपका कब से बाहर गया था और किस हिसाब से आप लोगों ने उसे बाहर भेजा था? अपनी गरीबी देख के। अच्छा, कितने दिन हो गए थे उसको बाहर गए हुए? 7वां महीना चालू। 7वां महीना। अच्छा, कैसे क्या पता चला, कैसे एक्सीडेंट में मौत हुई थी, कोई जानकारी आपको? मेरे को पूरी जानकारी नहीं। अच्छा, खाली इतना मैं सुना हूँ कि वो गए थे कंपनी कोई भेजा है कान से, उधर से लौट के आ रहे थे, रोड एक्सीडेंट। अच्छा, बॉडी कब घर पे आई थी? कल आई थी, परसों। अंतिम दाह संस्कार आप लोगों ने कर दिया? हाँ। वहाँ के प्रशासनिक तौर पे वहाँ की सरकार ने कुछ मदद में भेजा था, कुछ मदद किया आपकी? कुछ नहीं किया, अच्छा, कोई मदद नहीं हुई अभी कोई तक? मदद नहीं। जबकि एक्सीडेंटल क्लेम होता है, कुछ ना कुछ वहाँ से मदद आती है, वो आपको बिल्कुल नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? हमारे परिवार में अभी चला गया, 2 लड़की हैं, एक वो बेटा है, दोनों पुरानी हम लोग, 5 कुल 5 लोग बचे हैं। ये बगल में इनकी माँ बैठी हैं जो नीतीश सरोज थे। जानने का प्रयास करेंगे। हर माँ चाहती है उसका लाल उसकी आंखों के सामने हो, पर अफसोस उस माँ का जिसका लाल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। 2 बेटी मेरी सयान हो गई, मेरे घर द्वार नहीं है तो बेटा सयान है, तू जो लाल मेरी गरीबी कैसे, तो बाप तुम्हारा है लंगड़ लूज बन के इधर उधर रहता है, कहीं मिलती मजदूरी करता है, नहीं तो गोड़ वो फूल जाता है, तंग करता है, तो फिर घर पर बैठता है, रोटी रोजी नहीं चल पाती है। तो मेरा बेटा कहा मम्मी मुझको किसी से कर्ज लेकर मुझको भेज, तुम्हारी गरीबी में दूर कर दे। अब तो मेरा बेटा चल गया। आप समझ सकते होंगे ये उस माँ की पीड़ा है जिसके लाल ने गरीबी देखा और उस गरीबी से तंग आके उसने ये फैसला लिया कि उस गरीबी को दूर किया जाए और उस गरीबी को दूर करके वो अपने परिवार के लिए
दो वक्त की रोटी मुहैया करा पाए, इसी के तहत वो विदेश गया। और जिस प्रकार से आप देख सकते होंगे, मैं चाहूँगा कि आप जिस परिवार का ये मामला है उनकी घर की स्थिति आप देख लें। ऐसे गरीब परिवार की अगर आर्थिक मदद हो पाती और किसी प्रकार से लोग सहायता कर पाएँ, शायद उनका बेटा तो नहीं आ सकता, परंतु कहीं ना कहीं एक मदद से इस परिवार की जो है आगे की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो पाए, यही प्रयास करें। और आपसे जानना चाहेंगे चाचा जी, यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी से लोगों को जानकारी हुई थी कि नहीं? ये तो हमें मालूम नहीं, हम भी लेट आए, प्रदेश में थे, और यहाँ कौन कौन लोग आए ये भी नहीं मालूम है। लेकिन इतना है, पूछने के बाद पता चला कि कोई यहाँ नहीं आया। एक हैं महाप्रधान, वही मौके पे आए थे, इसके अलावा कोई नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे जब चुनाव का समय आता है हाँ, चुनाव तो के समय- जिनको हम जानते नहीं, जिनका दूरों दूर तक हमने नाम नहीं सुना, वो लोग दौड़ के आते हैं, दौड़ के पर जब एक गरीब परिवार के साथ घटना घटित होती है कोई नज़र नहीं आता। कोई नहीं आता। तो क्या जब जाति समाज की बात आती है तो लोग कहते हैं हमारी जाति के हैं, हमारी बिरादरी के हैं। अफसोस ये भी सरोज हैं और सांसद विधायक भी सरोज हैं। जाति के नाम पे वोट लेने वाले अक्सर कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। हमारा प्रयास एक ही है, वोट उन्हीं को दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी में हमारा साथ दें। अन्यथा ऐसे चुनावी राजनीति दलों के आने से और ऐसे गायब हो जाने से इन गरीब लोगों का क्या होता है, स्थिति आपके सामने है। हमारा एक ही मकसद है, इस पर गरीब परिवार की आर्थिक मदद हो, जो सहायता मिल सकती है वो सहायता हो, और जो लोग नहीं आए हैं कम से कम इस गरीब परिवार के द्वार तक आए, परिवार की जो आर्थिक स्थिति उसको देखते हुए इनकी मदद करने का प्रयास करें। मैं आपके साथ धर्मेंद्र, जय हिंद।